हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है, संडे है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हर एक वीकेंड पे हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्टर में वीकनेस है, नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सेक्टर पर हमें फोकस करना चाहिए, कौन सा सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है उसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, आपके साथ एनालिसिस करेंगे लाइव, और आपको भी सीखने को मिलेगा। तो चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन नया पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो आगे हमें अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो ट्रेड्स शुरू करने से पहले हम पहले मार्केट इंडाइसेस के बारे में जानेंगे और ओवरऑल मार्केट को पहले जानेंगे, देन उसके बाद हम सेक्टर एनालिसिस और फिर उसके बाद हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं। ट्रेड्स, डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिएगा ट्रेड्स, मल्टी टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे देखेंगे ग्रीन वाला जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 20 मूविंग एवरेज है और रेड वाली लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है, देन 50 मूविंग एवरेज उससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है, मतलब उससे अधिक 50 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से वो ट्रेंड बताती है। तो बिल्कुल अभी मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अभी नया हाई यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं निफ्टी के अंदर में 26,310 का लेवल। तो यदि आपको पहले से पता रहता कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है, कौन सा स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, तो आप इस न्यू ऑल टाइम हाई से यहाँ से लगभग 10% तक का मूवमेंट दे चुका है और हम यहाँ से ही करते आ रहे हैं बिल्कुल सेक्टर एनालिसिस, तो एक अच्छा रिटर्न बना सकते थे। लेकिन निफ्टी 50 का बात करें तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। निफ्टी 500 के अंदर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। निफ्टी मिड कैप का बात करें, ये भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास की मूव कर रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे दिखेगा, स्मॉल कैप के अंदर में ये ओवरऑल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें वीकनेस दिख रही है और नए बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, इस लेवल पे बाइंग करने के लिए स्मॉल कैप के अंदर में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बोले तो यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देन मिड कैप के अंदर में भी काफ़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, बट स्मॉल कैप के अंदर में वीकनेस है। तो सिंपल भाषा में अब ये बोले तो ट्रेड्स लार्ज कैप पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। ठीक है, चलिए जो हम हर एक संडे को एनालिसिस करते हैं, बस पैरामीटर यहाँ पे सिंपल है। ये ब्लैक जो लाइन दिख रही है 50 मूविंग एवरेज है, ये ब्लू वाला लाइन जो है 200 डेज मूविंग एवरेज है। नीचे हमने एक रेशियो चार्ट प्लॉट कर रखा है जो कि आरएस है, जिसे कि हम निफ्टी 500 से कंपेरिजन कर रहे हैं। निफ्टी 500 के मुकाबले वो आउट परफॉर्म कर रहा है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, इस वजह से हमने लगा रखा है। तो आप देखेंगे ट्रेड्स, आरएस यहाँ पे पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है। स्विंग ट्रेड के लिए हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, बस कुछ पैटर्न देखने का, कुछ पैटर्न बनने का वेट करना है, देन उस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, जो भी आप पैटर्न ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं। तो निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए जानते हैं पहले ओवरऑल मार्केट को, पहले देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये निफ्टी ऑटो का चार्ट देख रहे हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो आरएस थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, आरएस बिल्कुल फ्लैट है। पहले पॉजिटिव था, काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आया। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड्स 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिए, आरएस पॉजिटिव हुआ और यहाँ से काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला। लगभग अगर परसेंटेज में अगर हम बात करें तो लगभग 10% से प्लस का यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो आप अगर पहले से हमें फॉलो करते रहते तो ये एक अच्छा गेन आप अपॉर्चुनिटी से उठा सकते थे, लाभ इसका, क्योंकि निफ्टी ऑटो का ETF मिलता है, ETF के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर आप स्टॉक के थ्रू नहीं जाना चाहते। आगे चलते हैं। सीनेक्स फार्मा देखेंगे तो ट्रेड्स अभी बिल्कुल फ्लैट था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाकर के पॉजिटिव आना शुरू किया है। ट्रेड्स जो भी हमें अच्छा लगेगा सेक्टर, जहाँ पे जिस सेक्टर का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दिखेगा उसे हम एक नए वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करते चलेंगे और कोशिश करेंगे जो सेक्टर ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ट्रेड कर रहा है उसे हम सबसे पहले नए वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे।
तो ये फार्मा सेक्टर है जो कि 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएस धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, तो अभी हम इसे वेट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर है, प्राइस एक्शन तो ठीक ठाक दिख रही है, बट आरएस अभी फ्लैट है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी वेट करेंगे। एफएमसीजी के अंदर में वीकनेस है। मेटल सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, देन वापस से यहाँ पे फ्लैट हो चुके हैं और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं टेस्ट करने आया है। तो एक बार वापस से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं, तो फिर आरएस यहाँ से पॉजिटिव होना शुरू होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड्स तो ऑल टाइम है कहीं हाई के आसपास हम लोग नया हाई लगाए, देन वापस से इसे बोल सकते हैं कि रिटेस्ट करने आए हैं। तो बस इसी थिंकिंग के साथ आप वेट करिए, और एक बार एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड का मूवमेंट आता है तो फिर आप वहाँ पे बेझिझक इंटर कर सकते हैं। कंजप्शन के अंदर में बिल्कुल वीकनेस अभी दिख रही है हमें, ईवी वीकनेस दिख रहा है। निफ्टी एंड टूरिज्म वीकनेस है अभी। निफ्टी इंडिया डिफेंस अभी कोई खास मूवमेंट नहीं है। ट्रेड्स देखिए पीएसयू के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया, और हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर में पीएसयू 20 को भी इधर कहीं लोड किया, और देन अभी तक लगभग 18 से 19-20% का रिटर्न वहाँ पे बन रहा है। तो अभी हम उसे एग्जिट नहीं किए क्योंकि मेरा क्राइटेरिया अभी एग्जिट करने का उसको नहीं बोल रहा है। तो बिल्कुल हम पेशेंसली डिसिप्लिन के साथ हम होल्ड करेंगे, और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर ये आता है पीएसयू। तो पीएसयू के अंदर हम ये नए वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करेंगे पीएसयू बैंक। आगे चलते हैं। अगला है कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रहा है हमें। मोबिलिटी के अंदर में प्राइस एक्शन तो काफ़ी अच्छा है, बट आरएस अभी भी निगेटिव और फ्लैट दिख रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे ट्रेड्स। बैंक निफ्टी के अंदर आरएस काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो चुका है, प्राइस काफ़ी अच्छा अपसाइड को मूवमेंट कर रहा है, तो एक बार के लिए हम बैंक निफ्टी को ऐड करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। CNX 200 जो कि एक लार्ज कैप है, जिसमें कि हमने शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही बताया कि लार्ज कैप में बैंक जनरेट हो रही है, स्मॉल कैप के अंदर में अभी थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं है जो भी इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी बायर है इस लेवल पे स्मॉल कैप के अंदर में वो बाइंग करने पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो थोड़ा सा लार्ज कैप पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी कमोडिटी के अंदर आरएस अभी भी फ्लैट चल रही है। निफ्टी आईटी आरएस निगेटिव था लेकिन अभी फ्लैट हुआ है, और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि अभी अपसाइड आया है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर काफ़ी हमें उतना अच्छा नहीं लगा, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। निफ्टी इंडिया डिजिटल के अंदर देखेंगे तो ट्रेड्स आरएस बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट दिख रही है और एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की मूवमेंट आती है तो फिर हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ट्रेड्स आपका वॉच लिस्ट जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, जितना छोटा रहेगा, जितना आपके रडार पे स्टॉक कम से कम रहेगा, आप उतना अच्छा उस स्टॉक को पकड़ पाएंगे, उस स्टॉक पे फोकस कर पाएंगे, उस स्टॉक पे इंटर कर पाएंगे। तो इस वजह से बिल्कुल जहाँ पे प्रॉपर आपको चार्ट पैटर्न अच्छा लगे उसी को ऐड करिए। सीएनएक्स फाइनेंस के अंदर देखेंगे ट्रेड्स तो अब यहाँ पे आरएस धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, और प्रीवियस पिवट आरएस में भी पिवट जो था उसको ब्रेकआउट दे चुका है, और प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, आगे चलते हैं। सीएनएक्स इंफ्रा के अंदर देखेंगे आरएस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास चल रहा है, तो इसे भी हम वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं ट्रेड्स। सीएनएक्स सर्विस सेक्टर है, यहाँ भी देखेंगे ट्रेड्स तो काफ़ी दिनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट अभी आरएस पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है और प्राइस भी ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास चल रहा है। जो हम लोग का क्राइटेरिया जो हम वीडियो के शुरू में बात किए बिल्कुल उस पर ये आ रही है। सीएनएक्स सर्विस सेक्टर। ओके, इसे भी हम ऐड कर लिए। आगे चलते हैं। निफ्टी आईपीओ के अंदर देखेंगे आरएस निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। सीपीएसई वेट करेंगे। पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बिल्कुल वेट करेंगे यहाँ पे। कैपिटल मार्केट के अंदर देखेंगे ट्रेड्स तो आरएस पॉजिटिव था, वापस से फ्लैट हुआ, देन वापस से पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, प्राइस ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास चल रहा है, तो इसे हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। निफ्टी कैपिटल मार्केट।
ओके, आगे चलते हैं ट्रेड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके ऑयल एंड गैस के अंदर में, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज प्राइस एक्शन देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है मेरे लिए, तो इसे हम रहने देंगे, क्योंकि जितना कंसंट्रेटेड आपका वॉच लिस्ट रहेगा उतना अच्छा आप फोकस कर पाएंगे ट्रेड्स। तो चलिए हमारे लिए नए वॉच लिस्ट तैयार हो चुका है अगले सप्ताह के लिए, जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास लगभग 6 सेक्टर है जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं, और प्रॉपर जहाँ पे प्राइस एक्शन मिलेगा, जहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलेगा, हम वहाँ पे इंटर करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड्स अगर बात करते हैं पीएसयू बैंक में, तो पीएसयू बैंक को अगर आप देखेंगे तो प्राइस काफ़ी अच्छा एक्सटेंड कर चुका है। एक पुल बैक चाहिए 50 मूविंग एवरेज के पास, देन एक पुल बैक आती है, आरएस वापस से फ्लैट होता है, देन वापस से अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है, ये हम कह सकते हैं। बट अगर कहीं पे स्टॉक में अगर हमें अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा होता है, प्राइस एक्शन बन रहा होता अच्छा, तो हम उसे ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अभी हम जस्ट चलेंगे उस सेक्शन पे। बैंक निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग मिल गया, फाइनेंशियल सेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग मिल गया अगले सप्ताह के लिए, इंफ्रा सेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग मिल गया, सर्विस सेक्टर ये भी स्ट्रॉन्ग मिल गया हमें, और कैपिटल मार्केट। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो था हम इसे निकाल चुके हैं। अब हम चलेंगे एनएससी के साइट पे और वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे ट्रेड्स की कैपिटल मार्केट के जो भी स्टॉक है उस पर हम एक बार चेक कर लें, देन आप उसके बाद से आप अपना होमवर्क कर सकते हैं कि किस तरह का स्टॉक और किस तरह का प्राइस एक्शन आपको फोकस करना चाहिए। तो कैपिटल मार्केट हमें यहाँ से एनएससी के साइड से यहाँ से हम निकालेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस, थीमेटिकल, कैपिटल मार्केट, ओके, कैपिटल मार्केट हमें मिल गया और यहाँ से हम डाउनलोडिंग करेंगे। सिंपल डाउनलोडिंग करने के बाद इसे हम एक्सेल में खोलेंगे। ओके, तो ट्रेड्स यहाँ पे आ गया कुछ, यहाँ पे बस सिंपल फार्मूला लगाएंगे जिससे कि हम इसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में हम डाल सके। तो सिंपल यहाँ पे इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा, सेमीकोलन इंटर कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे कॉमा चेंज होता है, देन यहाँ से सिंपल क्लिक करके इसको पकड़ लेंगे सबको, इससे कॉपी, और हम इसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में पेस्ट करेंगे। ओके, इंटर। ओके, तो जो भी था वो स्टॉक यहाँ पे हमें मिल चुका है। इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, नाम इंडिया, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, उसका थोड़ा सा नाम का इशू रहता है। तो जो भी था कैपिटल मार्केट के अंदर में जो भी स्टॉक था वो हमें मिल चुका है, और हम यहाँ से कोशिश करते हैं कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा स्टॉक हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जिससे कि हम अपने लिए अगले सप्ताह के लिए हम रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। तो ट्रेड सिंपल हम कोशिश करते हैं कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास होना चाहिए प्राइस, देन आरएस पॉजिटिव होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये मोतीलाल ओसवाल का चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको, जो कि आरएस निगेटिव नहीं है लेकिन फ्लैट है, पॉजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी वेट करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। 360 वार्म आर्म, तो इसको हम एक बार के लिए वेट करेंगे ये, और जो मेन पिवट है, जो मेजर पिवट है, इसका ब्रेकआउट देने देते हैं, उसको सस्टेन करने देते हैं। बट धीरे धीरे आरएस पॉजिटिव होना शुरू हुआ, तो इसे हम वॉच लिस्ट में रखते हैं। नोबामा वेल्थ केयर 50 मूविंग एवरेज के यहाँ पे देखें 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, देन वापस से ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। यहाँ से सिंपल आप देख सकते हैं लो हाई, यानी कि हायर हाई यहाँ से बनना शुरू हो रहा है। आरएस पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 50 मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन भी देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड्स ये हमारे लिए वॉच लिस्ट में रहेगा। आदित्य बिरला लाइफ नई वीकनेस यहाँ पे दिख रही, तो हम इसे एग्जिट कर लेंगे। यूटीआई बिल्कुल वीकनेस है, यहाँ पे हम इसे हटा देंगे वॉच लिस्ट से। एचडीएफसी वीकनेस है, यहाँ भी हमें वीकनेस दिख रही है, आनंद राठी है। सीडीएसएल के अंदर में फ्लैट है, ये एक पिवट हमने बना रखा है जिसको अगर ब्रेकआउट दे करके सस्टेन करता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देन इसे हम अपने लिए इंटर कर सकते हैं। बट अभी हमारे वॉच लिस्ट में ये रहेगा, क्योंकि बिल्कुल अपने पिवट के पास एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, एक एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं इसको। तो बिल्कुल इसे हम वेट करते हैं थोड़ा सा। देन इसके अलावा आगे चलते हैं CAMS
कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ पे देखेंगे आरएस बिल्कुल फ्लैट है, प्राइस अभी अच्छा स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है प्राइस एक्शन, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। अभी के फिनटेक है, वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। आईएक्स में प्राइस एक्शन काफ़ी वीकनेस दिख रही है, नहीं चलेगा। बीएसई काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रही है, आरएस भी पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसे हम रखेंगे अपने वॉच लिस्ट में। एंजल वन को बात करें तो ट्रेडर्स एंजल वन यहाँ पे जो इसका मेजर पिवट है उसी के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है, कोई नया अभी तक ट्रेंड नहीं चालू हुआ है। आरएस धीरे धीरे पॉजिटिव हुआ है, बट इसे भी डिलीट करते हैं ट्रेड्स, जो अच्छा रहेगा उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एमसीएक्स के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन छोटा सा ला, आरएस पॉजिटिव था, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपसाइड को मूवमेंट भी देखने को मिला 4% 5%। अगर इस जोन से बात करें तो लगभग 10% तक का भी रैली दे चुका है। नाम इंडिया का बात करें ट्रेडर्स तो ये ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के पास कहीं रेंज बना रहा है, तो आई थिंक एक बार रेंज का ब्रेकआउट आता है तो ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है अपसाइड की ओर। तो आप सिंपल इस रेंज को एक जोन मान सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है। आरएस तो निगेटिव नहीं है, बस फ्लैट है, तो आई थिंक यहाँ से पॉजिटिव होता है और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर आता है तो अपसाइड को मूवमेंट भी दे सकता है। तो ट्रेड्स ये कुछ एनालिसिस हमने किया, और बेसिक जितना आप ट्रेडिंग को जितना ईजी रखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन, सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन, आप जितना जल्दी पकड़ पाएंगे मार्केट में उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, उतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो और उतना अच्छा स्विंग ट्रेड चलेगा। तो ट्रेड्स कैसा लगा ये एनालिसिस? बाकी का जो सेक्टर बच गया आप खुद से अपने होमवर्क करिए, अपना होमवर्क करिए, देन उसके बाद जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न हमने सिलेक्ट किया अपने लिए, बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया है, उसको हम फॉलो करते हैं, पिछले कई सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, इस पर ही हम ट्रेड करते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।